हमें सही हदीस से पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कस्मा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफ़गानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे उसमें, 1/3 मुजाहिदीन जो लड़ने वाले होंगे, और 1/3 जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे, और 1/3 को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो जो 1/3 मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो 1/3 शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और 1/3 को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाक़या तो हमें क़ुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कस्मा पुरसी का शिकार होंगे, तो तलाश करेंगे हज़रत महदी को, क्योंकि हज़रत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे, और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे, और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। और ये लड़ाई जब दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, तो दिमिश्क में असर की नमाज के वक्त हज़रत महदी, मैंने जो ये कहा कि दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, मकसद ये नहीं है कि दिमिश्क कोई मैदान जंग बना हुआ होगा, मकसद ये है कि वो मुजाहिदीन का लश्कर दिमिश्क में होगा असर की नमाज के वक्त। लड़ाई चाहे किसी और मैदान में हो रही हो, लेकिन हदीस में हमें दिमिश्क का तस्करा मिलता है। तो दिमिश्क में हज़रत शाम का तस्करा मिलता है, और जो कराइन हमें मिलते हैं वो दिमिश्क की एक खास मस्जिद है। वो मस्जिद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन वो यकीनी नहीं है, ये खूब समझे, उन्होंने उसका भी तबसरा किया है कि इसके बारे में कोई यकीन नहीं है। तो हज़रत महदी असर की नमाज पढ़ा रहे होंगे, लोग इमामत में आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर आज भी वो मीनार मौजूद है जिसके बारे में गालिब गुमान है कि ये वो मीनार है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। गालिब गुमान के दर्जे में कहा जा सकता है, वरना फिर उसी के अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद होगी। मेरा अगर शाम जाना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं इरादा है कि मैं व्लॉग में उस मस्जिद का भी तस्करा करूंगा, उस जगह का भी तस्करा करूंगा। लेकिन मैं पहले ये बात बता दूं कि वो 100% यकीनी नहीं है। ऐसा ना हो कि उस मस्जिद के मीनार पे चढ़ के लोग जो है वो उसके कोई मीनार को ही चाटना शुरू कर दें तबर्रुक के तौर पे। तो असर की नमाज का टाइम होगा, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे, और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, सीढ़ियों के जरिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हज़रत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगम्बर हैं, आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे, और इस तरह का मफहूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब, ये इमामत इस उम्मत का हक है। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है, और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख्याल में हज़रत ईसा को कत्ल किया था, तो अल्लाह ने यहूदियत ही के खात्मे के लिए और दज्जाल के खात्मे के लिए ईसा इब्ने मरियम को नाजिल किया है। हज़रत महदी से पहले ही दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा। दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगम्बर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतज़ार हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात दहिंदा समझते हैं। जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काना होगा और उसका खुदाई का दावा होगा, उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसके आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको आग में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा, और उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पे यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। अब आप देखें ये सूरह कहफ में ही क़यामत की अलामात का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा, तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काना कभी भी खुदा नहीं हो सकता, नहीं उसकी तो एक आंख होगी नहीं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उसके ये कुछ ज़ाहिरी कमालात देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है, यानी खुदा कम से कम जमाल वाला होता है ना, ये तो है भी काना। और उसके बड़ा बड़ा काफिर भी लिखा हुआ होगा वाज़े तौर पर, जिससे पता चलेगा। लेकिन अहमक और बेवकूफ़ लोग जैसे रूहानी आमिल को कुछ शोबदे देखकर उन पे
से मुतासिर हो जाते हैं ना रूहानी आमिलों के शोबदे देख के, तो ऐसे ही दज्जाल के शोबदे देख के मुतासिर होंगे। तो बहुत लोगों को, खलकत को, बहुत बड़ी उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के ज़रिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली जिंदगी पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन जाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम किया है, जाहिर है उस दौर के लिहाज से जो लोगों के, जहां तक जो लोगों की मेंटल अप्रोच है वहां तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाइल या और टैंकों का तस्करा करते तो क्या समझ में आता? तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा, और नेज़े से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा, क्योंकि नेज़ा नबी के दौर का एक मुनासिब असलहा था और घोड़ा नबी के दौर की मैदान जंग की एक मुनासिब सवारी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है ईसा इब्न मरियम नेज़े के बजाय कोई क्लाशनकोफ का इस्तेमाल कर लें, तो यानी वो नेज़ा जो है वो उस क्लाशनकोफ की या जो भी असलहा उस वक्त हजरत ईसा इब्न मरियम इस्तेमाल करेंगे उसकी एक ताबीर है। तो इसका भी पूरा पूरा इम्कान है। तो हमें बहरहाल इतना ईमान हमारे लिए ज़रूरी है कि दज्जाल को कत्ल करने वाली जो ज़ात है, जो शख्सियत है, वो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो हज़रत ईसा के ज़रिए अल्लाह ताला दज्जाल को कत्ल करेंगे और हज़रत ईसा की क़ियादत में ज़बरदस्त जिहाद होगा। हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम इस दुनिया को अमन से भर देंगे। इतना अमन हो जाएगा और इतनी माली फरावानी होगी, इतनी माली, क्योंकि दुनिया में माल बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जो तकसीम है ना माल की वो जालिमाना है, जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तर है, अमीर अमीर से अमीर है। हजरत ईसा इब्न मरियम ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि जिससे माल की सही तकसीम, और लोग उठेंगे, ज़कात का मुस्तहिक तलाश करेंगे और लोगों को ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आएगा, गरीब तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक आदमी, हदीस के मफहूम है कि ज़कात लेके घूमता रहेगा और उसको कोई गरीब नहीं मिलेगा, इतनी माली फरावानी हो जाएगी। फिर तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह की तरफ से बरकतें ऐसी नाजिल होंगी कि बड़े बड़े अनार पैदा होंगे, बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे, ज़मीन अपनी बरकतें खोल देगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को भी दुनिया से ख़त्म कर देंगे, खिंजीर की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाएगा। वयज़उल जिज़िया, और जिज़िया का निज़ाम ख़त्म, इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो तलवार या इस्लाम, इसके अलावा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, उस मकसद की जो तकमील है वो ईसा इब्ने मरियम के जरिए। बाकी इसमें हिकमतें क्या हैं, इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं कि अल्लाह ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम का इंतखाब क्यों किया इस काम की तकमील के लिए, इसी उम्मत में कोई क्यों मुंतखब नहीं कर लिया, या ये कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर दिया जाता, इसमें क्या हिकमतें हैं, इस पर मेरे अलग से बयानात मौजूद हैं। अभी तो मैं कोशिश करता हूँ कि तफसीर से मैं जो टू द पॉइंट बात है उससे यहाँ इस लेक्चर में ना हटूँ। तो उसी वक्त हज़रत ईसा इब्न मरियम उसको याजूज माजूज को कत्ल करेंगे और दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। और अल्लाह ताला ने जो पैगम्बरों को दुनिया में भेजा था उसका मकसद कैफियत और कमियत दोनों लिहाज से हासिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जवाल शुरू होगा, और फिर जब पूरी दुनिया के लोग जवाल का शिकार होते होते कुफर की तरफ जाएंगे, गुनाहों की तरफ। और हदीस में आता है जब तक एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला होगा इस दुनिया पर क़यामत नहीं आएगी। यहाँ तक कि आखिरी शख्स जब दुनिया से उठेगा जो अल्लाह का नाम लिया करता था, तो उसके बाद अल्लाह ताला सूर फूंकेंगे, जिब्रील को हुक्म देंगे सूर फूंकने का, और इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो आगे कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर में फूका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, फिर हम इन तमाम इंसानों को जमा कर देंगे। वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, और क़यामत के दिन हम जहन्नम को यौमइज़िन, जिस दिन ऐसा होगा यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा, ये दूसरा सूर मुराद है, लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा, काफिरों के सामने पेश कर देंगे। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, ये वो लोग हैं जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में पड़ी हुई थी, यानी मेरी याद की चीज़ें उनको नज़र ही नहीं आती थी, गफलत में पड़ी हुई थी जिनकी आंखें। वकानू ला यस्ततीऊन समआ, और ये सुनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे, ना हक बात सुनते थे ना हक देखते थे, बस अपने ख्वाहिशात की जो चीज़ें हैं वो इनको अच्छी लगती थी और वही इनको समझ में आती थी। तो ये हमारा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इस रुकू में हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं, मैं नंबर वार उसको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ।
पहली बात तो ये कि देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बादशाह दुनिया में भेजे हैं और कितने पावरफुल बादशाह। हज़रत जुल्करनैन का नाम ही कर्न वाला, दो किनारों वाला। ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को हज़रत जुल्करनैन ने फतह किया। और अल्लाह के नेक बंदे कैसे अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे हैं। तो ये जो लोग बैठ जाते हैं ना, बस इबादत करो और लड़ाई वड़ाई इस्लाम में है ही नहीं, ये दुनिया में कोई भी अक्लमंद इस नज़रिए का हामी नहीं होगा। तो ताकत और क़ुव्वत की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अपने मुल्क की, ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क की जो फ़ौजी क़ुव्वतें हैं, जो फ़ौजी ताकतें हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क अस्करी लिहाज से कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो जो अस्करी लिहाज से ताकतवर कौमें थीं, अल्लाह ने उनका कितना तस्करा किया। हाँ, वो अल्लाह के बागी ना हो। तो इस्लामी मुल्क में कोई भी इस्लामी कंट्री है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे तुर्की है, कोई भी इस्लामी कंट्री है, उसकी फ़ौज की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुल्क का बॉर्डर महफूज होता है। अगर मुसलमान अस्करी लिहाज से कमजोर होना शुरू हो जाएं तो काफिर हमें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दें, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हमें खा जाएं, खत्म कर दें हमें खा के। तो नेक कुव्वतों को अपनी बका के लिए हमेशा से एक असलहे की और ताकत की जरूरत रहती है। इसकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कितने बड़े बड़े जंगी कमांडर पैदा हुए। जुल्करनैन का अल्लाह ने कैसा तस्करा किया। जुल्करनैन की इबादत का कहीं भी तस्करा नहीं, हालांकि वो बड़े इबादत गुजार भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का तस्करा भी है, उनकी तलवार और ताकत का तस्करा भी है। तो अल्लाह ताला जहां इबादत का तस्करा करते हैं तो ताकत और कुव्वत का भी तस्करा करते हैं। इससे अस्करी लिहाज से अपने आप को मजबूत करने की अहमियत का हमें पता चलता है कि इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। तो किसी भी इस्लामी मुल्क की फौज का मोराल किसी भी लिहाज से डाउन नहीं होना चाहिए और अस्करी लिहाज से वो किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं होनी चाहिए। और उसको चाहिए कि आइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा पर अमल करे, कि कुरान कह रहा है रोज बरोज अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करने की कोशिश करो। इससे मुस्लिम कौम को कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा काम जिससे मुसलमान कुव्वतें और ताकतें कमजोर होना शुरू हो जाए, इस काम से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात हमें यह पता चली कि अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के जिम्मे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लगाई है, किसी एक मुल्क की नहीं। जितने भी पैगंबर आए हैं, जब वो दुनिया फतह करना शुरू की है तो कहीं रुके नहीं है वो कि भाई यहां तक, इससे आगे नहीं जाना। उनकी सलाहियत ही खत्म हो गई हो, वसाइल ही खत्म हो गए हो तो अलग बात है। तो पूरी दुनिया है जिसमें अल्लाह के दीन को गालिब करना है। अब उसका तरीका क्या होगा, जाहिर है जो जिस जमाने में सूटेबल तरीका हो वो इख्तियार किया जाएगा। तो हज़रत जुल्करनैन पहले इंतहाई मशरिक की तरफ गए हैं, जहां सूरज निकलता है, तो वहां से जहां से आबादी शुरू हो रही है, और उनका ख्याल था कि अब आगे आबादी नहीं है, तो फिर जाके स्टॉप किया है। मगरिब में भी ऐसे ही, शुमाल में भी ऐसे ही। तो हमें जब देखते हैं कि जब सहाबाए कराम ने दुनिया फतह करना शुरू की है, तो हमें मुसलमान कमांडरों में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि वो इलाके फतह करते करते समंदर के किनारे पहुंचे और उन्होंने समंदर को देख के कहा कि तेरे आगे भी आबादी होती ना तो हम अल्लाह का कलमा वहां भी बुलंद करते। तो ये दौर था मुसलमानों का, और ये ईसा इब्न मरियम दोबारा फिर वही करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे। तो हज़रत जुल्करनैन के इस वाक़े से पता चलता है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमेशा से अहलुल्लाह पे लगाई है और वो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश में हमेशा से लगे रहे। तीसरी बात हमें पता चलती है कि असबाब और वसाइल की अहमियत। हज़रत जुल्करनैन ने जब इतना जबर पहाड़ों के बीच में इतना यानी लोहे की प्लेटें लगा के, तांबा पिघला के आहनी दीवार बनाई है, तो खुश हुए हैं, हादा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। तभी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, खुशी पे शुक्र अदा किया जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, देखें ये काम टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं था। तभी तो उस कौम ने कहा ना जुल्करनैन से कि हम पैसे आपको देंगे, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनके पास लोहा भी था, तांबा भी था, क्योंकि हजरत जुल्करनैन अब ये तो नहीं है ना कि जमीन के मशरिक की तरफ दोबारा लोहा जमा करने गए हों, तो वहीं से जो कुछ होगा निकाला होगा। तो वसाइल इस कौम के पास थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस लोहे को और उस तांबे को पिघला के दोनों पहाड़ों के बीच में प्लेटें कैसे बनानी है और इनको कैसे उनके बीच में तांबा करके कहानी दीवार बनाई है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी की वैल्यू का भी पता चलता है। आज मुसलमान इसमें भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं और इसको मजहब समझना शुरू कर दिया है, ये बात भी गलत है। हज़रत जुल्करनैन ने इतनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया और इतने ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त जो भी उस सूटेबल टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को बंद कर दिया और इस पर खुशी मनाई हज़रत जुल्करनैन ने। ये नहीं कहा कि भाई इससे कुछ भी नहीं होता, असल में तो बस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह अल्लाह किया करे बैठ के, और ये क्या अल्लाह से बस मदद मांगो, अल्लाह ही। याजूज माजूज के बारे में उनको कह देते हैं जुल्करनैन कि तुम सब रात को तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगो, अल्लाह याजूज माजूज से तुम्हें बचा लेगा। ना ना ना, हज़रत जुल्करनैन ने कहा दुआएं भी मांगो,
यकीनन हुक्म दिया होगा दुआएं मांगने का, लेकिन हम पूरे असबाब और वसाइल इस्तेमाल करेंगे, लोहे की प्लेटें बनाएंगे, तांबे को पिघलाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और इस तरह से पूरी मजबूत दीवार बनाएंगे। आज मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है और वजीफों में और जो है बस वो चंद सुबह शाम के वजीफे पढ़ के वो समझता है कि सारी दुनिया के सारे मसाइल का हल इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा असबाब व वसाइल में आपको गैर मुस्लिमों से आगे निकलना है। जैसे कि कुर्रे ऊला का मुसलमान निकला था, तभी अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में फुतुहात के दरवाजे खोले थे। तो अल्लाह हमारे लिए फुतुहात के दरवाजे जब ही खोलेगा जब हम इबादत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है, तो वही मशहूर सवाल था, साअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। अल्लाह फरमाते ये लोग आपसे पूछते हैं वो कब वाक़े होगा, जो अजाब वाक़े होने वाला है उसके बारे में एक साइल ने पूछा। अल्लाह फरमाते हैं वाक़े कब होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उसूल ही नहीं है कि मैं क़यामत का इल्म बता दूं, लेकिन इतनी बात है लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़े, जो भी अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के हकाम को फॉलो नहीं करता, जब वो अजाब आएगा तो दुनिया की कोई ताकत उस अजाब से इनको बचा नहीं सकेगी। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। कहीं 1,000 साल अल्लाह ने जिक्र किया मैदान हशर के बारे में, कहीं 50,000 साल। तो उलमा ने बयान किया ये लोगों के हालात के हिसाब से होगा। ये टाइम के जो यूनिट है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ होते हैं। देखो जब हम पैदा हुए तो हम कायनात को बनने के अरबों साल के बाद पैदा हुए होंगे ना, तो क्या हमें इंतजार करना पड़ा? बोलो ना क्या हो गया? अगर हमें अल्लाह इंतजार करवाता, अभी तुम आलम अरवा में हो, 1 अरब साल के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तो मैं तो बोरियत से मर चुका होता। क्या ख्याल है भाई? जहां फ्लाइट 1 घंटा लेट हो जाए, इंतजार में आदमी टेंशन में चला जाता है। लेकिन हम तो जब आए तो हमें तो लगा कि कायनात की इब्तिदा आज से हो रही है। जब हमने होश संभाला, क्योंकि हमारे वो यूनिट जो थे ना, जो वक्त की इकाइयां हैं, वो हमारे हक में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसी तरह मरने के बाद जो मुर्दे के लिए जो टाइम के यूनिट है ना, वो चेंज होते हैं। वरना जो मुर्दा बेचारा 20,000 साल पहले दफन हुआ है, वो तो कब्र में कोई अजाब ना भी हो रहा, वो तो पड़े पड़े ही बोर हो गया होगा कि अल्लाह क़यामत ले आ, मैं तो टेंशन में आ गया हूं, 20,000 साल हो गए मुझे। तो उसको तो ऐसा नहीं लगेगा कि 20,000 साल हो गए। वो जब दोबारा उसको अल्लाह ताला उठाएंगे तो नेक लोगों को तो लगेगा अभी हम सोए थे और अभी हमें किसी ने आके उठा दिए। जैसे गहरी नींद में जब इंसान सोता है, कई घंटे बाद दफा सोता है, कोई आके उठाए तो उसको लगेगा यार अभी तो मैं सोया था, अभी आपने उठा दिया हमें। तो सोते हुए आदमी के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, मरने के बाद के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, आलम अरवा के अलग थे। और बात तो ये भी मैंने सुना है कि दूसरे सैयारे पे आप चले जाए ना जमीन के अलावा, तो वहां भी टाइम के यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आखिरत के टाइम के यूनिट बिल्कुल अलग है। एक दिन 50,000 साल की, दुनिया का जो 50,000 साल है ना, वो वहां का एक दिन होगा। किसी के हक में 1,000 साल, किसी के हक में 50,000 साल। ये वो है जब हिसाब किताब जिसमें होगा। तो अल्लाह नाफरमानों को अजाब से पहले ना हिसाब किताब का अजाब देंगे। अल्लाह हम सबको उस अजाब से महफूज रखे, जिसको कुरान ने एक जगह बयान किया, यजअलुल बिल्दान शीबा, वो ऐसा दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, ऐसा दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागे। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले वो जहन्नम से ज्यादा पनाह मांगा करते थे मैदान हशर की सख्तियों से। जहन्नम तो उससे ज्यादा सख्त है, लेकिन वो मैदान हशर कोई कम चीज नहीं है, वो कोई कम अजाब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। फस्बिर सबरन जमीलन इन्नहुम यरौनहु बईदा। जब मुशरिक बार बार कहते भाई छोड़ो, अभी ले आओ ना, अभी ले आओ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती कि भाई अल्लाह वक्त बताता क्यों नहीं है, बता दे ताकि मेरी जान छोड़ें ये लोग। तो अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फस्बिर सबरन जमीला, ए नबी आप सब्र जमील करें। सब्र जमील वो सब्र है जिसमें जरा भी शिकायत ना हो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये लोग समझते हैं उसके आने में बहुत टाइम है, लाखों करोड़ों साल हैं। वनराहु करीबा, जबकि हम देख रहे हैं बस आने वाली है। क्यों? जब आप मर गए ना, अभी देखो हो सकता है 1,000 साल बाकी हो क़यामत आने में, हो सकता है 20,000 साल बाकी हो, लेकिन हमारे मरने के बाद हमें नहीं लगेगा 20,000 साल। हमें तो ऐसा लगेगा अभी हम मरे थे और इतनी जल्दी अल्लाह ने क़यामत कायम कर ली। तो हमें तो अपनी मौत के हिसाब से चलना है भाई। हमें क्या पता कि हमें क्या करना है इससे कि 50,000 साल बाद क़यामत आए या 1 करोड़ साल बाद आए। जब हम मर गए तो हमारी क़यामत वाक़े हो गई है, टाइम के यूनिट हमारे हक में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये समझते हैं बहुत बाद में आएगी क़यामत। वनराहु करीबा, हम तो देख रहे हैं कब है, तो बिल्कुल करीब है।
तो ज्यादा टाइम नहीं है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहली, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, ऐसे पिघल जाएगा आसमान। इतनी बड़ी तबाही आने वाली है इस कायनात पे, जिस पे हम फख्र कर रहे हैं, इस यहाँ के शॉपिंग सेंटरों पे फख्र कर रहे हैं। मैं भी एक प्रोग्राम में गया ना इस्लामाबाद में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, बड़े बड़े ताजिर आए हुए थे, थोड़ा सा मोटिवेट करना था लोगों को ताकि पैसा कमाएं। तो ये तो अच्छी बात है, इस्लाम तो आपको बिजनेस का, पैसा कमाने का हुक्म देता है ताकि हम भिखारीपन से निकलें। भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम, पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि कोई मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो? तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहां पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूं कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूं कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाएं पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहां से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज, हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, अब पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं, अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाए, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए ना पहले कमा के, ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उनपे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा भी, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है? ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए, वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है, और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसा है वो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहाँ तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहाँ तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उसको, स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, बस रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहाँ है, यही आना है। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना, इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाली भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे,
वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की दौलत की, कि ये सिकंदर है, हाँ वो के जो है ना, मुझे पूरा शेर याद नहीं, 20 साल हो गए सुने हुए इसको। उसका खुलासा बता रहा हूं कि हवस मुझे तरगीब देती थी कि भाई पैसा कमाओ, फिर ये अय्याशी और इतनी इज्जत और ऐसा कुछ होगा और बड़े मजे होंगे ना, और नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पिएंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना, मेरी हवस ने जो है ना मुझे 2-4 कब्रें दिखाई और कहा ये सिकंदर है, ये दारा है, ये कैकाऊस है। ये सिकंदर आजम की कब्र है, लाखों बांदियां थी उसके पास। आप तो 2-4 गर्लफ्रेंड पे फख्र कर रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं, लाखों बांदियां। गर्लफ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई, जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया, इन्होंने रुए जमीन पे हुकूमतें की हैं। आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाऊस है, ये सिकंदर आजम है। बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला। एक एक क्लिप बाज ऐसे मशहूर हो जाते हैं, खुजा भी रहे होंगे ना, बस ये अपनी खुजाने की वीडियो डाल दें यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा लेते हैं बैठे बैठे। वो बाज ऐसे मशहूर हो गए, कुछ भी नहीं करे ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखाते हैं, मैं नाड़ा बांध रहा हूँ, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूँ, जारबंद ऐसे टाइट करता। इतने मशहूर हो गए हैं वो, बस लोग देखना चाहते हैं। लोग पता नहीं क्या हो गया अब अल्लाह ही जाने। वकार ज़का ने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में, कि अब मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किए वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियंस, एक एक दिन में 1-1 मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन व्लॉगर्स का कसूर नहीं, ये कौम का कसूर है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूं अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा दे ना, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर, इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डीमोनेटाइज कर देगा यार। कहेगा भाई ये हमारे बस में अब तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जो मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे। गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है, 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला। ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी उसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिर्क फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिर्क का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है, इंसान को अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियां भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है। और ये जितनी रंगीनियां इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली। तो यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल अहन। इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। वह तकूनुल जिबालु कल अहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा। जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहां से मैं आगे से शुरू करूंगा ताकि ये सूरत हमारी खत्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमाते हैं। दुनिया कमाओ जरूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं, इतना कराओ जितना यहां पर रहना है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।